मेरा एक और लेक्चर है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन डिफरेंट लॉसेस इन द पाइप व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू इट। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लॉसेस इन पाइप। पाइप में कितने तरह के लॉसेस होते हैं। तो जब भी कोई भी लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो करता है तो उसमें दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं। सबसे पहले एक तो होता है मेजर लॉसेस, एक होता है माइनर लॉसेस। लॉसेस कौन सा होता है? एनर्जी का लॉसेस होता है। इस एनर्जी का लॉस हम लोग कहते हैं हेड के फॉर्म में निकालते हैं। लॉसेस कौन सा हो रहा है? एनर्जी का हो रहा है। यानी कौन सा हो रहा है? एनर्जी लॉस। किस फॉर्म में हो रहा है? हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ द हेड। तो जो भी हम लॉस निकालेंगे वो हेड के फॉर्म में निकालेंगे। दो तरह के लॉस होते हैं, एक होता है मेजर लॉसेस, एक होता है माइनर लॉस। अब मेजर लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं या तो डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन होती है, दूसरी होती है चीजीज इक्वेशंस। इसका मैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी इक्वेशंस क्या फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं। अब मेजर लॉस होता क्यों है? जब भी लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो करता है तो फ्रिक्शन होता है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो है लॉसेस होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेजर लॉस। सबसे ज्यादा लॉस एनर्जी का जो भी होता है वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, इसलिए इसको फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। और इसको मेजर लॉस भी कहते हैं। सबसे बड़ा पार्ट लॉस का फ्रिक्शन की वजह से होता है, इसलिए इसको मेजर लॉस कहते हैं। इसको दो साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था अपने अपने हिसाब से। एक था डार्सी वेस्टबैक। डार्सी इक्वेशन था तो उस इक्वेशन को डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन कहते हैं। एक होता है चेजीज, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया था, उसको कहते हैं चेजीज इक्वेशन। दूसरा था माइनर लॉस। इस यानी कि जो भी लॉसेस बहुत कम होते हैं, यानी इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। किसकी किसकी वजह से होते हैं? एक होता है सडन एक्सपेंशन, यानी कि पाइप का डायमीटर अचानक चेंज हो जाए, बढ़ जाए। सडन कॉन्ट्रैक्शन, जब डायमीटर पाइप का डायमीटर अचानक कम हो जाए, पाइप में बेंड आ जाए, तो उसे कहते हैं बेंड ऑन पाइप। या पाइप में कोई फिटिंग्स लगी होती है, जैसे कि टेम्परेचर मेजर के लिए, प्रेशर मेजर के लिए, या डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस लगी होती हैं। या तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो इस तरह से जो है हम लॉसेस को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेजर लॉस, माइनर लॉस। पाइप के अंदर जो मेजर लॉस होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। माइनर लॉस जो होते हैं वो पाइप के एक्सपेंशन की वजह से होता है, पाइप के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, या पाइप में बेंड की वजह से होता है, पाइप में फिटिंग की वजह से होता है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ किसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका मेजर लॉस। मेजर लॉस, जैसा मैंने आपको बताया, क्यों होता है ये? ड्यू टू फ्रिक्शन इफेक्ट। इसका जो डार्सी इक्वेशन थी, ये डार्सी इक्वेशन थी, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच एफ से। और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो तो एच एफ इज इक्वल टू 4f l वी स्क्वायर बाई 2 dg। मतलब पाइप है, मान लो इस पाइप का जो डायमीटर वो कितना है? डी है। फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। और इसकी जो लेंथ है कितनी? एल है। तो जो यहाँ पे एफ है वो क्या है आपके पास? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। पूरा क्या है? इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप। एल क्या है? लेंथ ऑफ पाइप। डी क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। पाइप। तो इस तरह से इस इक्वेशन से हम लोग जो है एच एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे एच एफ जो है ये है हमारे पे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब यहाँ पे एच एफ जो है वो मीटर में आएगा। कब आएगा? जब डी को हम लोग मीटर में यूज करेंगे, एल को मीटर में यूज करेंगे, वी को मीटर पर सेकंड में यूज करेंगे, और 4f क्या है? ये हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग जो है मेजर लॉस कैलकुलेट करते हैं। एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास चेजिस फार्मूला।
ये क्या होता है, इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे बताया था जो v होता है वो होता है c√mi के बराबर होता है। जहाँ पे c क्या होता है, c हमारे पास एक चेजिस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, हालांकि जरूरत है पड़ेगी नहीं आपको, वैल्यू हमेशा डायरेक्ट दी होगी आपकी, होती है ρg = f डैश होती है। और m क्या होता है यहाँ पे, जो m हम लोग कहते हैं ये 1/m = होता है p/a। p/a, यहाँ पे p क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ पाइप। पेरीमीटर ऑफ पाइप, पेरीमीटर मतलब इसकी जो आपके पास सरकमफ्रेंस होता है, ये क्या है, वो होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, कहने का मतलब है कि अगर हमें 1/m निकालना है तो कहते हैं p/a, यानी पाइप का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है पाई डी, और एरिया क्या होता है, होता है πd²/4। पाई से पाई कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो 1/m जो होता है वो होता है 4/d। इसमें जो m होता है वो होता है वहाँ पर d/4। तो इस तरह से जो है हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। I क्या होता है, I होता है हमारे पास HF/L, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी लॉस ऑफ हेड, लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। यानी अगर ये पाइप है, इसका डायमीटर L है, तो इस पूरे इंटायर पाइप में जो हेड का लॉस हो रहा है वो HF हो रहा है। यानी HF क्या है, L के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे L बढ़ता जा रहा है हेड हमारा बढ़ता जा रहा है। I क्या है, कांस्टेंट, यानी HF जो है दैट इज I इंटू एल, एच एफ प्रोपोर्शनल टू एल, यानी एच एफ जो है एल के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इस तरह से जो है हम v = CI को हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी तो अब अगर इस इक्वेशन को हम ये यूज करते, कैसे यूज करते, c√, m की जगह क्या रखेंगे d/4, और i की जगह रखेंगे HF/L। तो यहाँ से जो है हम लोग HF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप, पाइप के अंदर किस वेलोसिटी से फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से एच एफ की वैल्यू हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारा चेजिस का फार्मूला। तो चेजिस फार्मूले से किस तरह से हम एच एफ को कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से मेजर लॉस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है माइनर लॉस। हम लोग माइनर लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा फार्मूले के बारे में बता दूं, कौन कौन सा फार्मूला हम कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये भी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं फार्मूले को यूज करने में, और लोग नहीं समझ पाते हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका जो मेजर लॉस है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देख लीजिए। सॉरी, माइनर लॉस, माइनर लॉस मैंने आपको बताया था, पहले एक होता है माइनर लॉस में सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन का मतलब होता है कि मान लो वहां पर दो पाइप हैं, एक का इसका डायमीटर है d1 और इसका डायमीटर है d2। अब पानी यहां से जा रहा है, जाते जाते क्या हुआ, पानी जो है इस छोटे डायमीटर से बड़े डायमीटर में आ गया, तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूले की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रोसेस बहुत ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। इसको डिनोट करते हैं एच ई से, इवन एक्सपेंशन, एच ई। तो हम फार्मूला होता है इसका H=V1 - V2 का स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे V1 क्या है, वह वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर डाया पाइप, स्मॉलर डाया पाइप।
और V2 क्या है? वेलोसिटी इन लार्जर डाया पाइप। होगा क्या? V1 की वैल्यू हमेशा V2 से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जो A1 की वैल्यू है वो A2 से, जो A1 की वैल्यू है वो जो है A2 से कम है। और Q क्या होता है? दैट इज इक्वल टू होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जिस रेट से पानी यहाँ फ्लो करेगा उसी रेट से पानी बाहर आएगा। तो अगर A1 हमारा A2 से कम है तो इसका मतलब जो V1 होगा वो हमेशा V2 से ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन फार्मूले को हमें ध्यान रखना है और इससे हम लोग एक्सपेंशन लॉस निकाल सकते हैं। यहाँ पे एच ही जो आता है वो आता है मीटर में। कब मीटर में आएगा? जब वी आएगा आपका, V1 आएगा मीटर पर सेकंड में, V1 V2 दोनों आएंगे मीटर पर सेकंड में। और जी को पता ही है, ये आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा आता है आपके पास सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पानी जो है, एक किसी पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, अचानक पाइप का डायमीटर कम हो जाता है। मतलब दो पाइप जुड़े हुए हैं हमारे पास, पहले पानी फ्लो कर रहा है बड़े डायमीटर में और फिर आगे अचानक D2 डायमीटर में आ गया। यानी पानी फ्लो करते करते इस छोटे डायमीटर पाइप में आ गया। तब यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं HC। सी मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी हेड लॉस इन द कॉन्ट्रैक्शंस। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है HC इज इक्वल टू होता है 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G। यहाँ पे जो V2 होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन लार्जर डायमीटर ऑफ पाइप। यानी हमें इस पाइप की वेलोसिटी से कोई भी मतलब नहीं है, हमें केवल इसकी वेलोसिटी से मतलब है। सॉरी गलती हो गई, लेकिन सॉरी स्मॉलर डाया पाइप आएगा, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, स्मॉलर डाया पाइप। यानी हमें लार्जर डाया के पाइप की वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमें केवल स्मॉलर डाया के पाइप की वेलोसिटी से मतलब है। तो यहाँ पे अगर सपोज करिए रेट ऑफ फ्लो हमको दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो इसी और इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/A2 और V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/A1। तो हालांकि इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, मतलब केवल हमारा इससे है। तो इस तरह से हम लोग जो है फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो लॉस मैंने डिस्कस किया था अभी आपसे, वो होता है आपके पास बेंड इन पाइप। बेंड इन पाइप, पाइप के अंदर अगर बेंड है तो पाइप के अंदर बेंड जो होंगे वो किस तरह के होंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पाइप है, हमने इस पाइप के अंदर बेंड ऐसे लगा दी, ये पानी का बेंड हो गया ऐसे, यहाँ पानी का बेंड लगा दिया हमने। या ये पाइप जा रहा है, हमें बेंड करना है पाइप को, तो हम क्या करें, यहाँ पे पानी को बेंड लगा दी, कैसे करिए, यहाँ पे पानी को हमने बेंड लगाना पड़ा हमको, जिससे कि पानी दूसरी डायरेक्शन में चला जाए। तो पानी कभी भी अगर पाइप मुड़ा हुआ है, जब पाइप को हम दूसरी डायरेक्शन में पानी को भेजना चाह रहे हैं तो हमें बेंड लगाना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम जो फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं HB, यानी एच इसको डिनोट करेंगे बेंड इन पाइप HB से। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप, तो एनर्जी लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप HB इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है KV/2G। जहाँ पे K क्या है, वो है बेंड कोफिशिएंट, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप। इस तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक होता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फिटिंग्स, पाइप फिटिंग। इसको कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, HF इज इक्वल टू KV/2G।
यहाँ पे के क्या है, फिटिंग कोफिशिएंट, फिटिंग कोफिशिएंट। इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट टाइप के लॉसेस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो मेजर लॉस और माइनर लॉस मैंने आपको बताया, मेजर लॉस माइनर लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कहीं कहीं हम लोग दो तरह के लॉसेस को और देखते हैं। अगर आप बताएं तो क्या क्या लॉसेस देखते हैं। एक होते हैं आपके लॉसेस, सम अदर लॉसेस जो भी जो है हमारे पास माइनर लॉसेस में आते हैं। एक होता है लॉस ड्यू टू इंट्रेंस, यानी जब पानी इसके अंदर इंटर करता है तब भी जो है एनर्जी का लॉस होता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इंट्रेंस, इसका तो एच ई इंट्रेंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 0.5 वी स्क्वायर बाई 2g। एक होता है लॉस ड्यू टू एग्जिट, जब पानी पाइप से बाहर निकल रहा होता है तो यहाँ भी एनर्जी का लॉस होता है। वो कैसे निकालते हैं, एच एग्जिट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। तो इस तरह से हम लोग इसमें एग्जिट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये दो तरीके होते हैं। इन दोनों तरीके से जो है हम लोग लॉसेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको माइनर लॉस और मिनिमल लॉस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको डिफरेंट मेजर माइनर लॉस मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।